अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जो लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग अपलोड किया था पार्क वाला, तो पार्क में जाने से पहले मैंने चिकन टिक्का जो है वो बनाना था। और जो चिकन है वो मैंने सुबह से फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने कहा अगर मज़ीद मैंने इसको लेट किया तो ये ख़राब भी हो सकता है। और ये सारे थाई पीसीस थे, और आपको पता है कि थाई पीसीस में थोड़ा सफाई में टाइम जो है वो लगता है। खैर मैंने उनके जो एक्स्ट्रा फ़ैट है वो रिमूव कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे चिकन टिक्का चंक्स के। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करके मैंने इनको पैन में डाला चिकन को, और साथ ही मैंने 2 चम्मच बड़े वाले टिक्का मसाला ऐड कर दिया था। और मुझे लगता है कि गलती से ना मैंने टिक्का मसाले में बिरयानी मसाला भी शायद ऐड करके रखा हुआ था। तो चलो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट वो टिक्के मसाले वाला ही आया था। अच्छा, साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और नमक मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। और इसको इतना अच्छी तरह कुक करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए, और जो हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ना वो भी हल्का हल्का सा ना निकलना शुरू हो जाए। तो यूँ चिकन टिक्का चंक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और चिकन टिक्का चंक्स जो हैं वो बड़े ही काम की चीज़ है। आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग में डालें, सैंडविच में डालें, सैलेड बनाएं, कुछ भी, तो ये बड़े ही काम का रहता है। और अभी जाने से पहले मुझे खाने का भी देखना था, तो मुझे आज समझ नहीं आ रही थी, और जब हम लोगों को समझ नहीं आती तो फिर हम आलू फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो आज आलू फ्राई कर लेते हैं। तो आलू और प्याज मैंने फ्राई पैन में डाल के वो भी साथ साथ मैं पका रही थी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी ना इस टाइम, एक तो मैंने सर पे तेल लगाया हुआ था और इसलिए मेरा पार्क भी जाने का मूड नहीं था, और गर्मी भी बहुत लगे जा रही थी। बस जब गर्मी लग रही हो ना, दिल करता है सारे काम छोड़ छुड़ा के ना बर्तन कहीं फेंक फूंक के आराम से बस एसी वाले रूम में बैठ जाओ। लेकिन ये नहीं हो सकता, काम तो हमें करने ही होते हैं। और ये एक ऐसा टाइम होता है कि बस जब मुझे गर्मी बहुत लग रही होती है ना, मेरा काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं होता। खैर ये है जी नेक्स्ट डे, और मुझे पिज़्ज़ा पॉकेट बनानी थी और मेरी बेटी ज़िद कर रही थी। तो मैं इधर ना मैं डो बना रही थी। तो मैंने 4 प्याली जितने लिए हैं, 4 कप जितने लिए हैं मैदा, और साथ ही मैंने यीस्ट डाल दिया था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यीस्ट जो है वो ख़राब हो चुकी थी गर्मी से। हालांकि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन शायद टाइम ज़्यादा हो गया इस वजह से वो ख़राब हो गई थी। फ़िलहाल तो मैंने सारी चीज़ें देखी, मैंने अंडा भी डाल दिया, 2-4 चम्मच मैंने ऑयल के भी डाल दिए, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, चीनी भी हल्की सी डाल दी। तो इसको गूंद के तो मैंने रख लिया था, लेकिन ये हो गई थी ख़राब। मैंने फिर खैर फ़ौरन ही मैंने मंगवा ली थी, और फिर मैंने शाम को जाके इसको, नेक्स्ट डे भी शाम को जाके मैंने इसको फ़ाइनल किया था। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने किस तरह से फ़ाइनल किया था। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं गूंद किस तरह से रही हूँ। अच्छा, इसको ना बिल्कुल टाइट नहीं रखना होता, यानी कि बहुत सख्त नहीं रखना होता, वरना वो फूलता नहीं है। डो जो है आपकी फूलती नहीं है, अच्छी सी सॉफ्ट वाली नहीं बनती है। बस इसको हल्का हल्का सा मैं अच्छी तरह से ऐसे गूंद लूँगी। और ये देखें, ये मैंने दूसरी वाली डो बनाई थी और ये कितनी अच्छी मेरी बन गई थी। डो बनाने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मी है इसलिए मैंने फ्रीज़र में रखा था। सिर्फ आधा घंटा फ्रीज़र में रख के फिर मैंने इसको मैदा लगा लगा के ना इसको अच्छी तरह से ना इसका एक बड़ा सा ना रोल सा बना लिया था। अब मैं इसको काट रही हूँ क्योंकि अब मैंने इसके पॉकेट्स बनानी है। और कितनी अच्छी डो बनी है, फ्रेश वाली मैंने यीस्ट मंगाई थी। और चिकन टिक्का चंक्स बना के मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, अभी मैंने वो भी निकाल लिए। और उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच भर के मेयोनीज का डाला था, थोड़ी सी चिली सॉस, और थोड़ा सा मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड किया था। बारबेक्यू सॉस का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस ये मैंने पेड़े बना के रखे हुए थे, इनको मैंने फ्लैट कर लिया। अच्छा, ये जो बेलन है ना ये लकड़ी का है, और ये इतना अच्छा है ना, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगता और रोटी बड़ी अच्छी से बेल जाती है। अच्छा खैर, सेंटर में मैंने वो चिकन टिक्का रखा और ऊपर मैंने चीज़ डाली, और ऐसे स्क्वायर सा ना मैंने बना लिए हैं इसके पीसीस, ऐसे पॉकेट से बना ली हैं। और इसको जब मैं बेक करूँगी तो ये क्योंकि नीचे से तो मोटा मोटा हो गया, तो ऊपर से थोड़ा सा ना पतली लेयर रह गई थी, तो चिकन ना थोड़ा सा बाहर निकल रहा था। लेकिन इतना अच्छा टेस्ट था और इतनी फ्रेश डो थी ना, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखा था, तो ये बहुत अच्छे से ना राइस हो गई थी हमारी डो। क्योंकि जब ज़्यादा देर के लिए रखते हैं ना तो फिर इसमें खट्टापन सा आ जाता है, वो फिर खाने में अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसके ऊपर जी मैंने तिल डाल दिए हैं, चीज़ मैंने इसके अंदर भी डाला था और चीज़ मैंने इसके बाहर भी डाला था। और मैंने अवन जो है वो प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ था 200 पे,
और मैंने इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट बेक किया था, तो बड़ी अच्छी सी बेक हो गई थी और बहुत ही मज़े की ये बनी थी। मेरी बेटी को और सबको बहुत पसंद आई। और फिलिंग जो है, जिस चीज़ में ज़रा ज़्यादा फिलिंग थी वो बिल्कुल फट चुके थे, लेकिन खाने में खैर बहुत अच्छे थे। जिसमें फिलिंग मैंने कम रखी थी, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा फिलिंग ज़्यादा रखें, मुझे खाली डो नहीं पसंद। तो उसके कहने पे जब मैंने फिलिंग ज़्यादा की तो फिर इस तरह से हाल हुआ कि ऊपर से फट गए थे। खैर ये जी हमारे बन समझ लें, पॉकेट पिज़्ज़ा पॉकेट समझ लें, जो भी था हमारा बन चुका था। ये है जी उससे नेक्स्ट डे। और मेरी इस दिन इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे सर में वो बहुत अजीब सा कोई दर्द हो रहा था, सारा दिन ही रहा था। ऊपर से मुझे फिर अपनी बेटी को लेकर जाना था हॉस्पिटल, उसके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना था। जैसे इसी एज में बच्चों के एक्ने वगैरह हो जाती है प्रॉब्लम, वो ज़रा उसको प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं उसको लेकर जा रही थी। और ड्राइवर जो है वो छुट्टी पे था, तो आज मुझे खुद ड्राइव करना था। और जब मैं इतने दिनों बाद ड्राइव करी थी, मुझे तरीका ही नहीं आ रहा था ड्राइव करने का कि मैं ड्राइव कैसे करूं। खैर मैंने ओखे सोखे मैं ले गई, बेटी को ले भी आई, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो मैं वो कैंसिल नहीं करना चाह रही थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर तो मैं चेक करा ही आती हूँ। आज भैया हमारे मुल्तान में बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी बारिश है। ओए लाइट ही ना चली जाए अब। लाइट चली। और ये है जी उससे नेक्स्ट डे ड्राइवर मेरा आ चुका था, और मुझे एक दो काम थे, मैंने वो भी करने थे, और फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी। तो यहाँ मैं आई थी सब्ज़ी लेने, और सब्ज़ी लेते लेते मैंने सोचा कि फ्रूट भी ले लेती हूँ। यहाँ पे आड़ू बहुत अच्छे आए हुए थे, और ये मैं लेकर आ गई सब्ज़ी। टमाटर लिए थे, आलू लिए थे, और भिंडियाँ ली थी, अरवी ली थी, और मैंने ये लिए थे बैंगन। तो बस ये सारी चीज़ें लेकर मैं आ गई थी घर। और आज मुझे करनी थी बाहर की सेटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने बाहर की सेटिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन ग्रास जो मैंने वॉश करा के रखी हुई थी, अब मैंने यहाँ पे सारी बिछानी थी। और यहाँ पे ना ग्रीन ग्रास ना बहुत प्यारी लगती है बिछी, इतनी फ्रेश लुक आती है ना, गर्मियों में स्पेशली बहुत प्यारी लग रही होती है। तो बस नीचे सारा साफ़ करके, खिड़की भी अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। अब इसके ऊपर हम सारे जो मेरे पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, वो हम सारे इसकी सेटिंग कर लेंगे। और इतना अच्छा लगता है ना जब ये सेट हो जाता है, रीअरेंज जब करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी मेरी बेटी जो है वो भिंडियाँ बना रही थी, साथ साथ मैं उसको रेसिपी बता रही थी और वो बना रही थी। तो बस मैंने कहा अब ये एज आ गई है कि फुल गर्दारी सीख लो बेटा, क्योंकि इससे आगे ना फिर तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा काम करने को। तो अभी उससे मैं फिर कभी कोई काम करा रही होती हूँ, कभी कोई काम करा रही होती हूँ। तो आजकल मेरा ये वाला फेज़ चल रहा है कि मैं अपनी बेटी को ज़रा घरदारी सिखा रही हूँ। और वो खैर शौक़ से करती भी है, मना नहीं करती है, ज़िद भी नहीं करती, शौक़ से सारे काम कर लेती है। वीडियो में नहीं आ रही होती, ज़ाहिर वीडियो में उसको आना पसंद नहीं है, तो वरना मैं उसे सारे काम आहिस्ता आहिस्ता सिखा रही होती हूँ। और ये है जी मेरे ब्रांड का जोड़ा, जो कि कैजुअल वेयर में आया हुआ है, और इतना प्यारा इसका गला है। और जो मॉडल ने पहना हुआ है वो तो सिर्फ ब्लैक पट्टी सी है ना, वरना साथ में जो लेस है छोटी छोटी, वो इतनी प्यारी लग रही है। कलर इसका बहुत प्यारा मैरूनिश सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। और एक मोटिव भी लगा हुआ है, 2 पीस है। अभी मैं सारे जोड़े और भी आपको दिखाऊंगी, और इसका ऑर्डर करने का तरीका भी बताऊंगी, बल्कि एक आपके लिए ह्यूज सरप्राइज़ है, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये मैंने जोड़ा पहना है और इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आने वाले थे, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी रेडी हुई थी। तो सूट जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था, बाजू के डिज़ाइन इस तरह बहुत प्यारा लग रहा था।
अच्छा, मैं आज आपको जोड़े दिखाने लगी हूँ और साथ में आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जोड़े दिखा दूँ। पहले तो ये मैंने पहना हुआ है, ये मैंने आपको कल ही दिखा दिया था। इसकी डिटेल जो है ना, ये देखें, ये सारे इसमें अवेलेबल है। इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों साइज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और 3 जोड़े दिखा रही हूँ जो कि कैजुअली घर पे पहनने के, और ईद पे भी जैसे होता है कि अगर हैवी नहीं पहनना चाह रहे तो काम के वक्त हम ये पहन सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ ग्रीन, ये देखिए बड़ा प्यारा सा है ये ग्रीन। मैं आपको ये दिखा दूँ पहले। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा कलर है। आप इसकी स्टिचिंग देखें, कितनी खूबसूरत इसकी स्टिचिंग है। यहाँ पे आप बटन्स देखें, कितने प्यारे इसके बटन्स लगे हुए हैं। ये देखें, कितने खूबसूरत इसके बटन्स हैं। ये देखिए, बड़ा प्यारा सा पैरेट ग्रीन सा कलर है, ठीक है। और ये इसकी है जी शर्ट, और ये इसका आएगा ट्राउज़र, और आएगा दुपट्टा। दुपट्टे के चारों कोनों पे ये देते हैं पॉम, ठीक है। ये देखिए, बड़ा प्यारा सा ये लग रहा है, ठीक है। ये देखिए, बटन्स बहुत प्यारे लग रहे हैं इसके। गला भी बहुत प्यारा इसका बना हुआ है, बिल्कुल लाइट वेट है। और इसमें भी आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज मिलेगा। और ये देखें, ये पट्टी सी लगी हुई है, यहाँ पे आप बाजू ऊपर करना चाहें, यहाँ बांधना चाहें, आपकी मर्जी है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है पहने हुए ना। ट्राउज़र इसके साथ, सबके साथ ट्राउज़र है, शलवार किसी के साथ नहीं है। हालांकि मेरा दिल था कि किसी न किसी के साथ शलवार ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, एक जोड़ा ये हो गया, बहुत प्यारा कलर है। और अच्छा, इसके साथ ना ये पॉकेट भी है, ठीक है। ये देखें, ग्रीन के साथ मैंने पॉकेट भी रखा है। मुझे होता है कि चलो मोबाइल रख लिया कुछ भी, तो मुझे पॉकेट भी बड़ी पसंद है। इसके साथ पॉकेट भी है दोनों साइडों पे, ठीक है। और इसमें भी आपको ना साइजेस मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये भी कैजुअल वेयर के लिए है, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्लैक, बहुत ही प्यारा सा। ये देखिए, ब्लैक में है। सबसे पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाऊं। बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, और इस पे सनफ्लावर बने हुए हैं, और गेंजा का दुपट्टा है, ठीक है। और ये इसकी है जी है ट्राउज़र, ये इसकी है शर्ट। गला आप देखें, गले पे ये देखें पर्ल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। बड़ा प्यारा सा इसका एम्ब्रॉयडर्ड गला है, और सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। दुपट्टे पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। और ये सारे छोटे छोटे ये डॉट्स नहीं है, ये भी से ना सनफ्लावर से बने हुए हैं। ये देखें, सनफ्लावर बने हुए हैं एम्ब्रॉयडर्ड। और ये भी लॉन में है। इसके दामन पे भी लेस लगी हुई है, ये देखें, ये लेस लगी हुई है। बाजू इसके इस तरह से हैं, ये देखें। और इसके साथ भी ये ट्राउज़र है। अच्छा, इसमें भी आपको साइजेस मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये बिल्कुल कैजुअली हमने बनाए हैं कि जैसे ईद भी आ रही है तो उस हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त है। और एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ये अब मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ, ठीक है। ये देखें, इसका बड़ा प्यारा सा कलर है, लाइट ग्रीन सा कलर है इसका। और ये जो है, इस पर भी सारी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये सी थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे सारा कपड़ा है, यहाँ पे सारी एम्ब्रॉयडरी है। बाजू इसके इस तरह से हैं, मुझे इस तरह के बाजू बड़े अच्छे लगते हैं। और ये देखें, ये वाले इसके बाजू हैं। नीचे दामन पे भी ये सारी एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी के साथ। और इसके साथ भी ट्राउज़र है, और इसमें भी साइजेस है, ठीक है। इसमें भी आपको साइजेस मिलेंगे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये मैंने आपको चारों जोड़े दिखा दी हैं। रेड वाला मैंने आपको पहले दिखा दिया था। अच्छा, जो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे या फिर यूट्यूब से ऑर्डर करेंगे, स्पेशली यूट्यूब के लिए हैं, उनमें रात के 12 बजे तक जितने भी मुझे ऑर्डर्स आएंगे यूट्यूब की तरफ से, उनमें से 5 लोगों को हम चुनेंगे, और एक इन्हीं में से एक जोड़ा हम एक्स्ट्रा उनको गिफ्ट के तौर पे भेजेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से ऑर्डर करें। इनके प्राइस इतने मुनासिब है ना, प्राइस मैं आपको बता दूँ। ये है जी ब्लैक 5700 में,
ठीक है, 3 पीस जोड़ा है, देख लें, एम्ब्रॉयडर्ड, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। 5700, 4500 ये ग्रीन वाला, और ये है जी 3300, 3300 में 2 पीस जोड़ा, और ये जी 3500 में 2 पीस जोड़ा। तो 2 2 पीस हैं और 2 3 पीस हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपने ऑर्डर करना है, मैं अपने सिलेक्ट कर लूँगी अपने विनर जो हैं। तो आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नंबर मैं डाल दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।